हीरो पाकिस्तान में आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही नौजवान से करवाएंगे जिसके सीने पर एक नहीं दो बार कराटे नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल सजाए गए हैं। लेकिन आज अली वकास घर चलाने के लिए ऑनलाइन मोटरसाइकिल चलाते हैं और सवारी मिलने का इंतजार करते हैं। जी नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं इसी हीरो पाकिस्तानी से अली वकास समा साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली साहब? आप खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब, ये आपकी कहानी सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मामलात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जनाब, जिंदगी ने बहुत कुछ दिखा दिया। हाँ जी, छोटी सी उम्र में सब कुछ दिखा दिया। हाँ जी जी। तो ये ज़रा इस छोटी सी उम्र के अगर हम दौरानिए पर वापस जाएं तो क्या हुआ क्या था? मतलब गोल्ड जीतने के बाद, यहाँ पर नेशनल चैंपियन बनने के बाद आपकी कोई इंटरनेशनल फाइट क्यों नहीं हुई? सर, इंटरनेशनल फाइट्स कुछ इस वजह से नहीं हुई कि वहाँ पर उस वक्त जो ना इंडिया के अंदर काफ़ी साउथ एशियन चैंपियनशिप हो रही थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं खेल पाएंगे। तो आपको पता है वैसे भी इवेंट जो है ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल से अरेंज हो पाते हैं, जो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स होते हैं। हाँ, जो इस तरह की स्पोर्ट्स होती हैं। इस वजह से हमें जो ना काफ़ी फिर 2-4 साल 5 साल का वेट करना, तो वो काफ़ी ज़्यादा, और उसके अंदर फिर हमारे फाइनेंशियल इश्यूज वो बहुत ज़्यादा मुझे जो ना रोक रहे थे इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, तो क्या फाइनेंशियल, मतलब आप तो जॉब कर रहे थे, सरकारी इदारे में जॉब कर रहे थे आप या किसी प्राइवेट इदारे में जॉब कर रहे थे? जी, वापडा मुझे स्टाइपेंड देता था। अच्छा, वो क्या था? इसके लिए 5000 रुपीज़ जो ना मुझे दिया जाता था मंथली। अच्छा, बस। और उसके ऊपर ही आपको अपनी सारी ट्रेनिंग भी करनी है, उसी में आपको अपना गुजारा भी करना है, घर भी चलाना है, ये सारी चीज़ें करनी है आपने वापडा के पैनल पर रहते हुए, और उसके आपको 5000 मिलते थे बस? जी जी। तो कोई मंथली इनकम नहीं थी आपकी अलग से? इसके अलावा मंथली इनकम नहीं थी। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो शौक था मुझे फिल्म मेकिंग का, तो उसके थ्रू जो ना मैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर गया और वहाँ से मैंने अपने आप को मोनेटाइज किया। एंड देन फिर मैंने अपना कराटे इंस्ट्रक्शन चैनल खोला था। अच्छा। तो वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी। अच्छा, आप ऑनलाइन कराटे सिखाते थे? जी, ऑनलाइन कराटे। कोविड के दिनों में तो काफ़ी अच्छा रहा होगा क्योंकि लोग घर से निकलते ही नहीं थे। जी, ऑनलाइन जो है वो ऐसे जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अली भाई, मुझे बताएं, कराची में आपका ताल्लुक लियारी से, आपने बताया। जी जी। लियारी बड़ा पसमानदा इलाका है, हर शख्स जानता है ये कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट लियारी में नहीं हो पाई है। कभी गैंग वॉर की वजह से नहीं हो पाई, तो कभी और बड़े मसाइल रहे हैं, पॉलिटिकली जो है वो बड़ा एक्टिव रहा है लियारी, और बड़ा नाम है लियारी का, बड़े बड़े टैलेंट जो है वहाँ से निकले हैं। एक और मूवी का ही जिक्र करें तो शाह मूवी आई थी, हमारे बॉक्सर जो थे वो भी जो है वो वहीं के, और बॉक्सिंग के अंदर भी बड़ा नाम है लियारी का, टैलेंट फुटबॉल के अंदर बड़ा नाम है, हर खेल के अंदर नाम है लियारी का। लेकिन फिर भी जो है वो वहाँ का टैलेंट इतना आगे नहीं बढ़ पाता है। शायद लोगों की सपोर्ट नहीं होती है, या क्या वजह क्या रहती है? सर, वजह ये है कि जब आपके साथ पेट लगा हो, आपके ऊपर परेशानियाँ हो, बिजली के बिल भरने हो, गैस का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद ना हो 18-18 घंटे, तो आप अपने विजन से हट जाते हैं और जो आपका पैशन है उसको छोड़ना पड़ता है। पैशन तब तक आपके साथ है जब तक आप जो ना वो एक लाओ वाली उम्र के अंदर हैं, आपके ऊपर एक सरबरा है, और जब सरबरा गुजर जाता है तो फिर आपकी ऊपर जब घर की जिम्मेदारी आती है तो फिर आप टूट से जाते हैं। यानी इस मुकाबले में टैलेंट हार जाता है, ज़रूरत जीत जाती है। अच्छा, आपने वो मूवी जो बनाई है, फिल्म बनाई है, वो दलदल, वो लियारी बेस है, कोई रियल स्टोरी है? इट्स टोटली फिक्शन मूवी है ये पूरी। अच्छा। और इसके अंदर जो ना आपका पूरे कराची का एक सिनेरियो दिखाया गया है। अच्छा। और किस तरह से इसके अंदर जो ना गैंग्स जो होती हैं उनके अंदर की जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं उनको दिखाया गया। अच्छा, गैंग वॉर है, गैंग वॉर। तो ये आपने प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट की है, इसमें आपकी पार्टिसिपेशन क्या है? जी, मैंने इसको प्रोड्यूस की है, और टिल स्टार्ट जब से हम स्टोरी खुद ही लिखी है मेरी पूरी टीम ने। अच्छा। और लिखने से लेकर वो चाय के होटल पर बैठ के लिखना, छतों पे बैठ के लिखना, वही माहौल होता है, क्रिएटिव लोगों का माहौल वही है। सर, वो होटल जो ना बहुत ही शोर शराबे वाला था, ली मार्केट के होटल पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे हमने बैठ के इसको लिखा, और फिर हम जो ना लिखने के बाद लिख तो दिया, बनाए कैसे, ये सबसे बड़ी परेशानी। तो ढूंढते एक फाइनेंसर मिले मुझे, हबीब हसन सर, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप जो ना इसके ऊपर काम करें, चले मैं आप लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में 20,000 10,000 देता रहूँगा। अच्छा। तो हम लोगों ने भाई, हमारे साथ माशाल्लाह जो टीम जुड़ी, जो एक्टर्स जुड़े, वो ऐसे एक्टर्स के, उन्होंने सुबह हम जब शूट पर जाते थे और रात को 2-2 बजे घर आते थे तो बीच में पानी भी नहीं मांगते थे कि अरे भाई पानी पिला दो। सलीम महराज उसके अंदर थे, और एक दो और भी बड़े नाम हैं साथ आपके, अभी हमने देखे जो क्लिप्स नजर आए उसके अंदर, तो वाकई ब्रिलियंट एक्टर और बेहतरीन इंसान भी साबित हुए। अच्छा, किस बजट के अंदर ये फिल्म तैयार हुई थी, और क्या अर्निंग इसकी हुई जो आपने बताया कि जी आपको तो इसमें धोखा मिला, कोई पैसे तो मिले नहीं? सर, मेरी मालूमात के मुताबिक ये फिल्म जो है 10 लाख से कम में बनी, वो तो मेरी अपनी मालूमात है। तो आपने खुद उसके अलावा जो मुझे मालूम हुआ है वो पेमेंट जो ना 40 लाख रुपीज़ तक हमने कमाए हैं। अच्छा जी।
ब्रेक इवन के बाद 40 लाख रुपीस आए हैं, यानी वो 10 लाख निकाल के 50 लाख का बिजनेस फिल्म ने किया है। जी ऐसा कुछ तो नहीं, ये मालूमात आपके पास ये मालूमात है। तो यार क्या मतलब कोई आपने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई वकील शकील करके आप बंदा कोई केस कर देता है? वकालत में अगर जाएंगे तो जितने लगने थे उससे ज़्यादा तो वहाँ पर भी मांग रहे हैं, एक है जी काफ़ी चीज़ें। और हमारे मेरे हालात आपके सामने, मैं खुद बाइकिया चला रहा हूँ और 100-200 रुपये कमाने वाला बंदा कहाँ लाखों की बात कर अच्छा, सकता है। आपकी ये जो मूवी थी वो यूट्यूब पर थी या फिर? नहीं, ये फिल्म सिनेमा की फिल्म है। इसका हमने प्रीमियर किया था आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको सिनेमा में रिलीज़ किया। ये सिनेमा की ये कब की बात है? ये 28 जून को ये सिनेमा रिलीज हुई थी और प्रीमियर इसका 8 जून को था। अच्छा, रिसेंट। हाँ जी। और अब ये खैर अब तो एमिरेट्स एयरलाइन के लिए ये आप वहाँ पर भी देख सकते हैं उनका जी। मुझे पता चला, एक दोस्त ने मुझे बताया कि आप हवाओं में उड़ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप तो एमिरेट्स में आ रहे हैं। तो मेरा रिएक्शन कुछ इस तरह था कि मैं क्या हंसूं या रोऊं। तो उसकी भी रॉयल्टी आपको नहीं मिली है? नहीं, मतलब डेफिनेटली वहाँ पर तो रॉयल्टी का सीन होता है एमिरेट्स में, तो वो भी आपको नहीं मिला? नहीं, हमें जो रॉयल्टी बताएगी वो हमें दे दी। अच्छा, हाँ। तो कितनी? एक बंदे के हिस्से में 20,000 रुपीज़ तक कुछ आया। तो कितने बंदे थे? कुछ उधार था और कुछ तकरीबन 1 लाख रुपीज़ हमें दिए गए। अच्छा, तो नहीं खैर ये तो खासी कम रकम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। 1 लाख रुपए में तो कितने बनते हैं? 1200 दरम बनते हैं। 1200 दरम वाले तो एमिरेट्स वाले नहीं हैं, इतना तो हम भी जानते हैं। बहरहाल चलें, अब क्या ही किया जा सकता है। मुझे बताइए, कराटे आपने बिल्कुल छोड़ दिया है या दिल बर्दाश्त हो गए? क्या मसला क्या हुआ इसके साथ? नहीं सर, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने क्लब एक खोलूँ और अपने जैसा टैलेंट जो है ना वो दोबारा प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि मैं वो प्लेयर हूँ जो पाकिस्तान में टॉप 10 में था। और मुझे काता जो डेमोस्ट्रेशन फाइट होती है कराटे की, जो जान होती है, उस पर बड़ा अबूर हासिल था। जब पाकिस्तान अपना जापान कॉन्सर्ट के अंदर जो हमारे 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे जापानी, वो आए थे, तो उन्होंने मुझे पॉइंट आउट करके बाहर निकाला था। 50-60 लड़के थे, ऑल ओवर पाकिस्तान से आए थे। तो उन्होंने कहा था अपनी इंग्लिश में कि दिस इज़ कराटे। ओके। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं 2 साल बाद वापस आऊंगा, तुम कुछ करके दिखाना। अच्छा, कराटे में तो बेल्ट्स होते हैं ना, ब्लू बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, आप कौन सा बेल्ट जो है वो? जी, ब्लैक बेल्ट होने के बाद उसके बाद उसकी कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट डान, सेकंड डान, ऐसे 10 डान तक होता है। तो मैं सेकंड डान। अच्छा, अभी जो आपका जो रोजगार है, हमने देखा कि आप बाइकिया चला रहे हैं, तो किस तरह से गुजारा हो रहा है आपका? किस तरह से ये सब चीज़ें चल रही हैं इतनी महंगाई के दौर में? मुश्किल सवाल पूछ लिया ये। बस हालात बहुत ही ख़राब हैं। अब मैं कैसे आपसे डिस्कस करता हूँ? इन्हें अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ये कि ऐसा है कि मैं कभी कभी, मेरे बच्चे अभी जो ना उनकी पैदाइश हुई, तो उनके लिए भी मैं लोगों से पैसे मांग रहा था, पैसे नहीं थे मेरे पास। और अभी रिसेंटली मेरे बेटे ने, मेरी बेगम जो ना वो घर आ रही थी, मैके जा रही, उन्होंने बोला चले मैके चलें। तो मैंने बोला क्यों? बोला वो दूध मांगेगा बच्चा। तो ये बात मैं 4 दिन हो गए इस बात को, मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को लेके कि मेरे बेटे को 50 रुपये का दूध नहीं है पिलाने के लिए। और मैं अपने मैके या मैं ससुराल जा रहा हूँ कि मेरा ससुर जो है ना वो मेरे बच्चों को अगर 50 रुपये का दूध तक। तो बाइकिया से डेली इतनी इनकम नहीं है आपकी? अली वकास साहब, यही मसला है हमारा। ये अलमिया है कि हम अपने हीरो को जो है वो पहचानते नहीं। नाजरीन, मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप इनकी मूवी यूट्यूब के ऊपर भी देखें, इनको फॉलो करें। इनका कराटे का चैनल है, उसको ज़रूर देखें, उसे भी फॉलो करें। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आप फॉलो करें, ताकि इन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनकम सपोर्ट ज़रूर हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।